स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नेने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जोगीदास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। वर्षानी की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की दुर्गा माता की देवी माता की गौ माता की गंगा माता की गीता माता की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा की महती करुणा कृपा से पावन दुर्गा माता के चरणों में बैठकर पावन भागवत जी की कथामृत का रसपान हम सब करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है और आज महात्म्य की कथा होती है। महात्म्य मतलब इस कथा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। वही लोग बैठे जिनको कथा श्रवण में श्रद्धा हो।
देखिए, आप मन से बेमन से किसी के कहने पे, किसी को बुलाने से, भीड़ देख के, माइक की आवाज सुन के जैसे भी आप आ गए हैं ना, आप विश्वास रखिए 7 दिन अनुशासन के साथ अगर आप ये कथा सुन लिए ना, तो आपके जीवन में एक अद्भुत लाभ मिलने वाला है इसका। उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं, आप अनुभव करेंगे तो लगेगा कि हम कितना बड़ा चीज पा लिए। इस पंडाल में बैठना ये सबके सौभाग्य की बात नहीं होती है। आज जमाना इलेक्शन का है ना। जनता के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट करना मतलब चुने जाना, जनता के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं वो देश के विधानसभा और लोकसभा में नेता बन करके बैठते हैं, है ना। क्या मतलब हुआ? तो जनता के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं वो विधानसभा और लोकसभा में बैठते हैं, पर जो मेरे गोविंद के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं वो उनकी कथा में आकर के बैठते हैं। ये कोई मामूली सौभाग्य की बात नहीं है। आप सबको मेरे कृष्ण की बंसी ने बुलाया है, कोई दूसरा बुला नहीं सकता है, और बुलाए भी तो आप आ नहीं सकते हैं। आप सब किसी न किसी जन्म की गोपियां हैं भगवान के साथ। हम सब जो है सो लीला सहचरी रह चुके हैं, सब ग्वाल बाल हैं। अपने आप को हम भूल गए हैं। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। तुम्हारा और हमारा न जाने कितना जन्म हो चुका है, तुम में और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे भूल गए हो और हमें सब कुछ याद है। तो निश्चित रूप में हम सब वो सब सौभाग्यशाली लोग हैं जो हर अवतार में भगवान के साथ लीला करते रहे। तभी ये कृष्ण की वंशी की ध्वनि आपको सुनाई दिया है, वरना आप अपने ही गांव की बात देख लें तो आपके गांव की आबादी सिर्फ इतनी थोड़ी होगी। नहीं जी, तो बाकी लोग क्यों नहीं आए? उनके लिए क्या टिकट लग रही है? नहीं ना। बहाना कुछ भी होगा, बैठ करके कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई ताश खेल रहे होंगे, कोई चाय पी रहे होंगे, कोई गप कर रहे होंगे, बहाना कुछ भी बनेगा, पर उनके भाग्य में अगर भगवान की कृपा नहीं लिखी है ना, वो बैठ नहीं पाएंगे आकर के। और कई तो ऐसे लोग होते हैं जो इसमें बैठने के बाद भी कथा नहीं सुन पाते हैं। उनका शरीर यहाँ बैठा रहेगा, मन और ध्यान कहीं और रहेगा। तो इतनी बड़ी कृपा से हम वंचित न रह जाएं, इसका ख्याल रखें। भगवान की कृपा तो हो गई है, अब आपकी कृपा आप पे हो जाए तो आनंद आ जाए। नहीं, अब इस कथा का आपको अद्भुत दर्शन कराता है। कथा सुनने से क्या होता है? किसी को पान खाए हुए देखे हैं आप लोग? जरूर देखे होंगे कभी न कभी। तो पान खाने वाले के मुंह में लाली आ जाती है ना जी? कैसे आती है? पान से आती है? नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, उसमें दो चीजें मिलती है तब लाली आती है। पान में जब कत्था मिलाया जाता है तब लाली आती है। बिना कत्थे वाला पान को खिला के देखिए, लाली नहीं आएगी। पान कैसा होता है? हरी होती है ना। पान हरी और उसमें कथा मिला करके मुंह में रखने से मुंह में लाली आ जाती है। क्या बात हुई? तो वो नकली हरी और नकली कथा नहीं। नकली हरी इसलिए कि पान को 4 घंटा धूप में रख दीजिए तो सूख जाएगा। अगर वो असली हरी होता तो हमेशा हरा रहता ना जी। तो नकली हरी और नकली कथा मिला करके, नकली कथा इसलिए कि वो कथा हमारे द्वारा बनाई गई है, जिसको कथा कहते हैं, पर ये कथा हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है। यहाँ असली हरी और असली कथा है कि नहीं? कथा किनकी है? अरे नकली हरी और नकली कथा मिला के मुंह में रखते हैं तो मुंह में लाली आ जाती है। प्यारे, यहाँ असली हरी और असली हरी की कथा जीवन में रख लीजिए, पूरा जीवन और पूरे परिवार में लाली आ जाएगा। लाली आ जाएगी मतलब खुशहाली आ जाएगी नहीं। ये हरी कथा है, ये कोई सामान्य बात है थोड़े है। हम लोग कोनो खेल तमाशा दिखाने के लिए थोड़े टेंट पंडाल लगवाए हैं।
ये तो भगवान की कृपा उतरी है। अब भगवान के शरण में लोग आते कब हैं, इसका प्रमाण आप किसी भी कथा को देखेंगे तो देवता लोग जब राक्षसों के आतंक से, उत्पात से परेशान होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं। नहीं, यही ऐसी कथा है। जब रावण का आतंक बहुत जोरों पर था, तब सारे देवता मिलकर के भगवान को पुकारे, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और भगवान आए। जब कंस का अत्याचार बहुत जोरों पर था, देवकी वसुदेव जैसे संत को कारागार में डाल दिया गया था, तब फिर सब देवता मिलकर के पुकारे, फिर भगवान कृष्ण के रूप में आए। देवताओं का एक बहुत अच्छा गुण है, उन पर जब जब संकट आता है ना तो राक्षसों से लड़ते नहीं हैं, वो भगवान के शरण में चले जाते हैं, फिर भगवान आकर के राक्षसों का संहार कर देते हैं। देवताओं को लड़ना नहीं पड़ता है ना। ये कथा कभी की थी नहीं, आज भी ये सब चल रहा है। रावण कंस हिरण्यकशिपु कहीं गया नहीं है। आगे आप कथा सुनेंगे, 6-7 दिनों की अवसर है ठाकुर जी की कृपा से। वो सब दुर्भावनाओं के रूप में, दुर्विचारों के रूप में, कुरीतियों के रूप में सबके मन मस्तिष्क में भरा हुआ है। वो राक्षस ही तो है ना जो गलत काम करवा रहा है। अगर राक्षस वाली प्रवृत्ति न हो व्यक्ति के हृदय में, तो व्यक्ति किसी की हत्या करेगा, किसी को गाली देगा, किसी से झगड़ा करेगा। सिया राम में सब जग जानी वाली भाव आ जाए तो फिर तो सब जगह उसको भगवान दिखेंगे नहीं। फिर भी अगर कोई गलत कर्म बन जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं कोई न कोई राक्षसी प्रवृत्ति सूक्ष्म रूप से मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। इन सारी चीजों से हार करके भगवान के शरण में आते हैं, है ना। तो आज और पहला दिन में कुछ करना नहीं है, भगवान के साथ में सिर्फ अपना आत्मसमर्पण कर देना है। भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बेटा तुम जैसे हो, जिस हाल में हो, जिस स्थिति में हो, वैसे ही आ जाओ मेरे पास। नहीं, भगवान का जो सबसे पहला स्वरूप वेदों में बताया गया है वो क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान सबसे पहले माँ के स्वरूप में है, फिर पिता हैं, फिर बंधु हैं, फिर सखा हैं, फिर सर्वम देव देव, सब आप ही हैं। तो माँ के रूप में भगवान क्यों है? माँ का काम क्या होता है जी, बच्चा का पैर गलती से अगर नाली में चला गया, गंदगी में चला गया, तो कभी माँ ये नहीं कहती है कि बेटा पहले जाओ तुम नहा के शुद्ध होके नया कपड़ा पहनो तब हम गोद में लेंगे। नहीं, माँ क्या कहती है, बच्चा जैसे भी जिस स्थिति में है रोता हुआ माँ के पास आ जाए, फिर माँ की जिम्मेवारी है कि उसकी गंदगी साफ कर दे, उसको स्नान करवा दे, उसको नए कपड़े पहनवा दे, उसको बाल ठीक कर दे। नहीं, तो भगवान को हम माँ के रूप में आज एक प्रार्थना सुना दें कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। अब कोई ठिकाना नहीं है प्रभु, मेरी कोई गति नहीं है, आपके चरणारविंद को छोड़ के हम जाएं तो कहाँ जाएं। इस जन्म की बात नहीं है, न जाने 84 लाख योनियों में किन किन योनियों में चक्कर लगाते फिर रहे थे, और तब भगवान ने कृपा करके अपनी ओर से ये मानव शरीर दिया। इसके लिए मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया जी। कबहू की कर करुणा नर देहि, वो करुणा करके भगवान को दया आ गया हम पे, तब उन्होंने ये मनुष्य जीवन दिया। देव ईश विन हेतु स्नेही, बिना हेतु के बिना कारण में कृपा करते हैं परमात्मा, कोई कारण नहीं, बस दया करके। तो भगवान से बस आज पहला दिन यही स्वीकार करते हुए भाव सुना दें, फिर आगे उनकी कथा का दर्शन करेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जा
सुख में कन्हैया तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमसे पेच लगाई। सारा दोष मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर दो अरे यहाँ से कर दो हाया, कहाँ जाऊँगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर दो कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर दो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। राधा रमन लाल की जय हो, ताली बजते रहे। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हमारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है तो पहले से हमारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते जीवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते जीवनहार। यहाँ से कर दो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर दो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर दो कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर दो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही गाना मेरी आस बनी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही गाना मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से कर दो जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर दो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर
सबने बताया मुझे तेरा ही ठिकाना। मैंने तुमको माना है माता पिता संसार, मैंने तुमको माना है माता पिता संसार। यहाँ से कर दो यहाँ से कर दो हारा, कहाँ जाऊंगा दुनिया से मैं हारा तो आया जीवन, दुनिया से मैं हारा तो आया जीवन। यहाँ से कर दो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर दो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर दो क्या बोलेंगे? थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे, सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे, जोर से बोलेंगे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे। राधे राधे। यहाँ से गर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। सभी लोग 10 सेकंड के लिए हाथ जोड़ें। भागवत जी की महात्म्य का एक श्लोक सभी लोग मेरे साथ साथ बोलने की कृपा करें। जो बोल सकते हैं वो साथ साथ बोलेंगे, जो नहीं बोल सकते हैं वो ध्यान से सुनेंगे। बस यहाँ से कथा का शुभारंभ हो गया। सच्चिदानंद रूपाय दानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 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 बोली भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। ये श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका संक्षिप्त अर्थ दर्शन समझ लें। इसमें भगवान का पूरा परिचय है। अगर भगवान को हम जानना चाहें तो इस पूरे एक श्लोक से हम भगवान को जान सकते हैं। जब कभी भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या जानने की इच्छा होती है? सबसे पहले नाम पूछते हैं ना, आपका नाम क्या है? नाम पता चल जाए तो फिर पूछते हैं कि आप करते क्या हैं। और जब पता चल जाए कि नहीं ये बहुत अच्छे कार्य करते हैं, कोई बहुत बड़ा नेता, अभिनेता, प्रणेता, कोई बहुत बड़े अफसर अधिकारी हैं, तब फिर हम सोचते हैं कि इतने बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, प्रणेता से हमारा संबंध बन जाए तो हमें फायदा क्या होगा, है ना? तो ये तीनों चीजें इसमें बताई गई भगवान के बारे में। भगवान कैसे हैं? तो भगवान का इसमें 3 रूप बताया गया। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंद। इसमें 3 शब्द है ना, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब सत्य तो सबको पता है, परमात्मा का पहला स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप परमात्मा है।
अब देखिए बहुत महत्व की कथा है। परमात्मा हमें कितना चाहते हैं, हम परमात्मा को कितना चाहते हैं, और परमात्मा कितने अंश में हमारे अंदर रहते हैं। जैसे आप मोबाइल रखते हैं ना, तो मोबाइल की बैटरी होती है, तो बैटरी में ये पता चलते रहता है कि बैटरी कितना % चार्ज है। बैटरी है तो, पर वो चार्ज है कि नहीं है, और चार्ज है तो कितना % चार्ज है। उसी प्रकार से हर शरीर में आत्मा के रूप में परमात्मा तो है ही। हम कौन हैं? तो हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर तो है हमारे अंदर, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जिस दिन इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर वैसे का वैसा पड़ा रहता है, इसे घर से बाहर कर दिया जाता है 10 सेकंड में। नहीं, इस पे हम आगे बाद में चर्चा करेंगे, पहले हमको मूल रूप से श्लोक का दर्शन करना है। तो परमात्मा हमारे अंदर है आत्मा के रूप में, इतना तो सबको पता है। जब तक आत्मा के रूप में परमात्मा है, तभी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जीवा बोल रही है, हाथ हिल रहा है, पैर चल रहे हैं। नहीं, जिस समय आत्मा निकल गया तब ये शरीर तो वैसे का वैसा पड़ा रहता है। आंखें देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकता है, पैर चल नहीं सकते हैं, हाथ काम नहीं करेगा। क्या बात हुई भैया? ये सारी चीजें तो आपके पास है, फिर ये बेकार क्यों हो गया? क्योंकि परमात्मा का अंश जो आत्मा इसमें निवास करते थे वो इसे छोड़ दिए, फिर ये किसी काम का नहीं। इसको रखना भी चाहे तो ये स्वयं नष्ट होने लगता है, सड़ने गलने लगेगा, बदबू आने लगेगा। नहीं, कोई बहुत प्यार करके उसे रख भी ले तो रहेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है व्यक्ति। अब हमको ये समझना है कि परमात्मा हमारे अंदर कितने अंश में है, कितना %। तो इसका एक टेस्टिंग किट है, आप टेस्ट कर लीजिए। परमात्मा सत्य स्वरूप है, तो सत्य हमारे अंदर कितना % है, इससे पता चल जाएगा कि हमारे अंदर परमात्मा कितने मजबूत स्थिति में है कि कितने कमजोर स्थिति में है। हम अपने जीवन में 100% सत्य बोलते हैं कि 50% बोलते हैं कि बोलते ही नहीं हैं। अब इसमें मेरा कोई दबाव नहीं है, कोई विरोध नहीं है, ये आत्म सर्वेक्षण का विषय है। हम परमात्मा के कितने नजदीक हैं, इसका हम टेस्ट का तरीका बता रहे हैं। अगर 50% तक हैं तो ये स्थिति ठीक नहीं है, 80% तक हैं तो थोड़ा संतोषजनक स्थिति है। अगर 90+ जिसका नंबर आ रहा है ना जी, विद्यार्थी कौन टॉप करता है? आजकल 10 CGPA का जमाना है ना, तो जो 10 CGPA ले आए वो समझिए कि क्लास में टॉपर है। बाकी पास तो बहुत सारे हो जाते हैं, काम चलाओ नंबर में भी पास हो जाता है। तो जीवन तो सभी लोग जी ही रहे हैं और परमात्मा सबसे बराबर कृपा करते हैं। लेकिन वो टॉपर विद्यार्थी वही होते हैं, सम्मानित वही होते हैं समाज के नजरों में भी, और अपने गार्जियन के नजरों में भी, और अपने शिक्षक के नजरों में भी, जो कम से कम 90% से ऊपर का नंबर लाए। तो अगर 90% का मतलब समझ रहे हैं ना, 10% का झूठ, वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कोई धर्म के काम करना हो, गौ रक्षा की बात हो, ब्राह्मण की सेवा करने की बात हो, और वहां पे अगर हम थोड़ा इधर उधर की बात करके भी वो काम कर लें। अब जैसे झूठ कैसा होता है जो सत्य के बराबर है, वो आपको एक कथा सुनाते हैं। विभीषण जी लंका में रह के राम राम करते थे, और पूरे महल पे, घर पे, दीवार पे राम राम लिखवा रखे थे। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णन न जाए। रामायुध क्या है? राम का आयुध शंख चक्र गदा पद्म। राम यानी परमात्मा, राम कृष्ण हरि में कोई भेद नहीं है। तो राम कृष्ण हरि का जो अस्त्र शस्त्र है वो शंख चक्र गदा पद्म है। चतुर्भुज रूप में जब आते हैं नारायण, राम भी शुरू में जब आए तो उसी रूप में आए थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी। कौन सा अद्भुत रूप था?
तो निज आयुध भुजाचारी, चार चार आयुध लेकर के शंख चक्र गदा पद्म प्रकट हुए थे। तो विभीषण जी के कुटिया पे ये शंख चक्र गदा पद्म छपा हुआ था, राम राम लिखा हुआ था, और नव तुलसी का वृंद था। छोटे छोटे तुलसी के वृंद मतलब बहुत सारे पौधे लगे थे। अब किसी ने जाकर के रावण को भड़का दिया कि भाई देखो तुम राम से विरोध करते हो और तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई राम राम करता है बैठ करके, तुम उसको मना नहीं करते हो। ऐसे लोग भी मिलते हैं समाज में जो खुद तो अच्छा करेगा नहीं, कोई अच्छा कर रहा हो तो उसमें भी कोशिश करेगा कुछ भी डालो, ये अच्छा कैसे कर लेगा, जो आज तक मेरा बाप दादा नहीं किया ये अभी कैसे कर लेगा जी, तो कैसे भी इसको रोको। ऐसे ही प्रवृत्ति वाले थे ना जो जाके, अच्छा विभीषण राम राम करता था, इससे किसी को क्या कष्ट था, लेकिन कष्ट था तभी तो कोई गया शिकायत करने। रावण तो रावण, दुराचारी का बुद्धि बिगड़ते कितना देर लगता है। बोला विभीषण को अभी बुलाओ, उसको अभी दंड देंगे, लंका में रह के वो राम राम करेगा। विभीषण जी आए, प्रणाम किए, बड़े भाई थे रावण, और रावण बड़े क्रोध में भर के बोला कि सुना है कि तूने पूरे घर पे राम राम लिखवा दिया है और तू माला भी राम राम का करता है, क्या ये सच है? विभीषण जी बोले बिल्कुल सच है, राम राम ही करते हैं। बोले तो फिर तुम मेरा दुश्मन का नाम क्यों लिखवाए हो अपने घर पे और दुश्मन के नाम का जप क्यों करते हो? बोले भाई साहब ये आपको किसने कह दिया कि हम आपके दुश्मन का नाम लिखवाएं और आपके दुश्मन का जप करते हैं? बोले तो फिर किसका करते हो? बोले आपका करते हैं। आप हमारे राजा हैं, महाराजा हैं, हम आपकी कृपा से पलते बढ़ते हैं, आपका खाते हैं, इसलिए आपका गाते हैं। बोले क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? बोले देखिए आपका नाम रावण और आपकी पत्नी का नाम मंदोदरी, तो रावण हमारे बड़े भैया, मंदोदरी हमारे बड़ी भाभी, तो इतना बड़ा नाम लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए रावण का पहला अक्षर रा ले लिया और मंदोदरी का पहला अक्षर म ले लिया। राम राम करते हैं तो हम तो आप ही का गुणगान करते हैं। अच्छा क्या ये सच था, रावण का नाम लेता था? नहीं ना, ये क्या था, भजन करने की युक्ति मुक्ति, युक्ति से भजन बन जाए तो ऐसे भी काम चला लेना चाहिए। ये हुआ धर्म के लिए झूठ बोल के धर्म को आगे बढ़ा लेना। ये सुन के रावण बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला तब तो बड़ा बढ़िया है जी, और पूरे घर में लिखवा दो राम राम और खूब दिन भर राम राम करो और जो चाहिए सो भंडारा करवाएंगे। सारा धन फिर रावण ही देता था। ये क्या था, लंका जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी भजन करने का मन हो तो भजन बन जाएगा, और भजन करने का मन न हो तो आलसी अपने घर में भी सोए रहे 8 बजे तक। फुर्सत नहीं मिला महाराज जी, क्यों जी, नींद ही नहीं खुली। ये क्या है, बहाना है। करने वाले के लिए लंका में भी हनुमान जी जैसे भक्त का दर्शन हो जाता है, न करने वाला का सुख सुविधाओं में, एयर कंडीशन में भी जीवन बेकार जा रहा है। ये क्या हुआ, ये हम बोले कि 10% में कभी झूठ ऐसा बोलना पड़े तो ये अधर्म नहीं है। कोशिश ये करें कि ये भी न बोलना पड़े। विभीषण झूठ नहीं बोल रहे थे, वो राम राम करते थे इसलिए बोल रहे थे। अब चूंकि रावण राम राम करने में बाधा न उत्पन्न करे इसलिए युक्ति से पार हो गए, आगे फिर राम राम करते रहे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जितने अंश में हमारे अंदर सत्य है, समझिए परमात्मा की उतनी अधिक हम पे कृपा है। पता नहीं कैसे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गया है, थोड़ा सा ट्रेवल बढ़ाओ तो बेटा इसका। पता नहीं लोगों के मन में ये बात क्यों बैठ गई है कि महाराज जी कलयुग है, झूठ नहीं बोलेंगे तो पेट नहीं भरेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। 100% नहीं, 200%। जब तक भगवान की कृपा न हो न, तो आप लाख झूठ सच करते रहें, आपके हाथ में एक पाई नहीं आने वाला है। और भगवान की कृपा हो ना तो आप घर बैठे रहे, मौज करेंगे। आप मिलता तो आपके हक का ही है, आपके भाग्य का ही है।
झूठ बोल के, चोरी करके, बेईमानी करके, गलत कर्म करके एक नया प्रारब्ध आप बना ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल के ठग लिए, नहीं लिए, झूठ बोल के नहीं ठग लिए। आपके भाग में मिलना था, आप कुछ नहीं करते तब भी मिलता, वो तो प्रारब्ध था, मिलता ही। ये झूठ बोलने का एक नया प्रारब्ध जो लगा ना, इसका कभी फिर पाप भुगतना पड़ेगा। ये क्या है? ये अज्ञान के कारण हो रहा है। तो कोशिश करें कि हमारे जीवन में परमात्मा 100% रहे। हम कम नंबर वाले विद्यार्थी क्यों बने जी, है ना? क्यों ना टॉपर विद्यार्थी बने। 84 लाख योनियों का ही विद्यालय है और मानव जीवन जो है सो ये तो सबसे आगे वाला बेंच पे बैठा हुआ विद्यार्थी है। अब यहाँ आकर के भी फेल हो जाए तब तो गड़बड़ है। दूसरा स्वरूप परमात्मा का क्या है? सत्य के बाद चित्त। चित्त मतलब चैतन्य, चैतन्य मतलब जागृति। हम अपने कल्याण के प्रति कितने जागृत हैं? हम सारी तैयारी तो खूब अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा रूम होना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए। अच्छी बात है, जीवन में ये सब अच्छा हो, पर हमारा आत्म कल्याण भी होना चाहिए। ये अच्छा है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कितने लोग को इस बात का चिंता है कि हमारा आत्म कल्याण मतलब समझते हैं ना क्या? इसी जन्म में आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाना, यह है आत्म कल्याण। फिर इस मानव जीवन में आकर के भी 84 लाख योनियों में भटकना पड़े तो कल्याण कहाँ हुआ? कल्याण तब माना जाएगा जब इसी जीवन में, इसी देह से हम जीते जी इन्हीं आंखों से भगवत दर्शन कर लें। यह संभव है इस कराल कली काल में भी। कितने लोगों को रोज हो रहा है, इस पे आप आगे कथा सुनेंगे। तो ये है हमारे आत्म कल्याण का मुख्य साधन। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। बिना रघुनाथ जी की चरण कमल का दर्शन किए हृदय जल रहा है भरत जी का। क्यों जल रहा है जी? पूरे अयोध्या का राज मिला हुआ है, राम जी तो वन में है, सब तो भरत को मिला हुआ है, फिर भी हृदय जल रहा है। क्यों? भरत को ये चाहिए ही नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ भरत जी को चाहिए नहीं। क्या चाहिए? मुक्ति भी नहीं चाहिए जी। जन्म जन्म रति राम पद, जो जन्म जन्म राम से प्रेम करना चाहता है वो मुक्ति कहाँ चाह रहा है? मुक्ति चाहेगा तो फिर जन्म होगा ही कैसे? वो चाहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए नहीं, हमें तो बार बार, एक बार नहीं, जन्म जन्म हम आपके चरणों में प्रेम करना चाहते हैं, हमें ये चाहिए।